नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सनातन फर्स्ट ब्लॉग में एक नए एपिसोड के साथ। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप जानेंगे कब लिखा जाता है एक मनुष्य का भाग्य। गरुड़ पुराण के उपदेश के अनुसार। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में जीवन के संकटों से उबरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। इस संसार में जीवन लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना होगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है, तो बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले से ही तय होता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। तो चलिए जानते हैं मनुष्य के भाग्य से जुड़ी ये प्रमुख बातें। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में जीवन के संकटों से उबरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने इसे एक श्लोक के द्वारा समझाया है। आयुः कर्म च विद्या च वित्त निधनमेव पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्य देहिन्। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी मां के गर्भ में होता है। इन चीजों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता। जिसकी जितनी उम्र होगी वो उतना ही जीता है। चाणक्य नीति घर में हर दिन हो रही हैं, ऐसी चीजें तो हो जाएं सतर्क, बुरा समय आने का होता है संकेत। 1. उम्र। आचार्य चाणक्य ने अपने इस श्लोक के द्वारा बताने की कोशिश की है कि जब कोई मनुष्य मां के गर्भ में होता है तब ही उसके भाग्य का निर्धारण हो जाता है। जन्म से पहले ही उसकी उम्र के बारे में लिख दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हर किसी का मृत्यु का समय पहले से ही तय होता है। चाणक्य नीति जिन स्त्रियों में हो ये गुण, उनसे बनाकर रखनी चाहिए उचित दूरी, दिल से निकाले शादी का ख्याल। 2. कर्म। चाणक्य के मुताबिक कर्म आपके पिछले जन्म पर निर्भर करते हैं। इसलिए गर्भ के समय ही आपकी तकदीर में लिख दिए जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख-दुख भोगना पड़ता है। ऐसे में आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आपने भाग्य से ज्यादा या कम नहीं पा सकते हैं। 3. धन। आपको कितना धन मिलेगा इस बारे में भी आपके भाग्य में लिखा होता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन को बहुत ही सदाचार होकर जीना चाहिए, जिससे अगले जन्म में आप सुख समृद्धि के साथ समय को व्यतीत कर पाएं। 4. विद्या। नीति शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति कितनी विद्या यानी पढ़ाई करेगा, इस बारे में भी भाग्य में लिख दिया जाता है। इसलिए कई बार हम चाहकर भी कुछ चीजों को हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने भाग्य से आगे विद्या प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो वह किसी न किसी तरह आपको नहीं मिल पाएगी। 5. निधन। इतना ही नहीं, आप कितने साल तक जिएंगे और कब मौत होगी इस बारे में पहले ही भाग्य में लिख दिया जाता है।
चाणक्य के मुताबिक मां के गर्भ में ही व्यक्ति की आयु लिख दी जाती है कि वह कितनी उम्र तक जीवित रहेगा और कब वह मौत के आगोश में समा जाएगा। मनुष्य का लक्ष्य क्या? आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में एक श्लोक के द्वारा इस बात को समझाया है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्य कोपि न विद्यते, जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरण तस्य केवलम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म के पहले से ही तय हो जाता है। तो दोस्तों बस आज इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।